तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार सी हॉरर स्टोरी। अगर आपको इसमें कुछ भी डरावना लगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन। पर एक बात कहती हूँ कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि सभी वीडियोस हैं वो किड्स के लिए बहुत अच्छी और हेल्पफुल है, पर ये वीडियो सिर्फ बड़ों के लिए है और बच्चे इसे प्लीज़ ना देखें और रात को तो बिल्कुल ही ना देखें। एक दिन की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था। वो मेरा ही गांव था। एक दिन मैं उस गांव में अपने मामा के साथ रहने गई और मेरे गांव में मुझ क्या होता था, रात को खंडर बन जाता था। मुझे बहुत डर लगता था। मैं मामा से पूछी, मम्मी ये क्या हो रहा है रात को। तो मेरे मामा बोले कि बेटा ये अभी तुम्हारे लायक नहीं है। तो फिर मैं कहा, मामा कल बता देना, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। तो मामा बोले ठीक है बेटा, जाओ तुम सो जाओ, तुम्हारा सबसे सबसे फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हारा क्या कहते हैं रूम है। तो मैं जाके सो गई। तो फिर बाद में मामा बोले कि बेटा अच्छी नींद नहीं आए तो मेरे पास आके सो जाना। मैंने कहा ठीक है मामा। तो मुझे मैं जब नींद से उठी तो मुझे जानना था कि क्या होता था गांव में। मैं मामा तो नहीं बताते थे, पर मुझे जानने की बहुत तलब लग जाती थी। इसीलिए मैं रात को उठी। वो ठीक 12 बजे थे। तो मैं डर गई। मैं डरी नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं डर जाऊँ। तो बाहर उठ के देखा तो फिर क्या देखा मैंने कि एक लंबा सा इंसान एक लड़की को मार रहा है। मैं डर गई, सहम सी गई मैं, और मेरी आवाज़ निकली, मेरी चीख निकली और मैं जाके जल्दी से सो गई मेरे मामा के पास। मामा पूछे सो जाओ, कल मैं तुमसे एक बात करने वाला हूँ। मैं सो गई। तो मामा सुबह उठ के मुझको पूछने लगे कि बेटा तुम बाहर गई थी क्या। मैंने पूछा, मामा ने पूछा। तो मैं बोली हाँ। तो मामा बोले क्यों बाहर गई थी और किसी को देखा था तुमने। तो मैं बोला हाँ, एक लंबा सा इंसान मेरी ओर देख के हंस रहा था। वो नीला कलर का था और कार्टून जैसा दिखता था। वो लंबा सा था। मामा बोले तुमने तो उसको नहीं देखा ना। तो मैं बोली कि मैंने नहीं देखा होता तो मैं कैसे बोलती। तो मैं सहम सी गई। तो मामा बोले धीमे से कि रात को बाहर निकलना मत अब से। तो मैं पूछी क्यों। तो रात होने ही वाली थी। तो मैं कही अभी तो मुझे जल्दी सोना है। तो मामा बोले ठीक है सो जाओ, पर रात को उठना मत। तो मैं बोली ठीक है मामा, मैं नहीं उठूँगी। तो मामा बोले उठना भी मत। तो मैं गई सोने और मुझे डर भी लग रहा था, पर मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि मुझे डर लगे। पर इस बार मुझे बहुत डर लग रहा था मामा की बात सुन के। इसलिए मैं बाद में सोने गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं मामा के पास गई, मामा को उठाया। मामा बोले आ जाओ मेरे पास ही सो जाओ, मम्मी अभी अपने गांव गई है। तो मैं सोने लगी वहाँ के पास। तो मम्मी बोले कि सो जाओ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या। तो मैंने बोला नहीं। तो मैं सो गई। फिर मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। तो जब मेरी थोड़ी थोड़ी आँख खुलने लगी तो मैंने फिर से वही इंसान को देखा। मैं चिल्लाई, तेज से चिल्लाई। तो फिर मामा बोले कि क्यों चिल्लाई बेटा। मैं बोली धीरे से, मम्मा चुप रहो, पीछे देखो कोई है। तो मम्मा बोले कि कौन है। तो मैं बोली कि मामा आपके पीछे हगी बगी है। मैं डर गई और मामा भी डर गए। फिर मामा बोले कि बेटा तुमने उसे थोड़ी सी नज़रों से देखा और तुम्हें पता भी चल गया उसका नाम, यह कैसे हो गया।
तो मैंने बोला कि मामा मैं इसकी रोज़ गेम खेलती हूँ और मुझे बहुत पसंद भी आती है इसकी गेम, और इसमें उस गेम में मैं इसको रोज़ मार देती, रोज़। मामा सहम से गए, उनके हाथ ठंडे पड़ गए। मामू बोले कि बेटा तुमने असलियत में भी उसको देख लिया, अब वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मामा मामा डरते हुए और अपनी धीमी आवाज़ में बोले। मैं भी धीमी आवाज़ से और खुशफुसाते हुए बोली। तभी मामा ने कहा, बेटा बेटा उठो उठो। मैं मामा से कहने लगी, मामा मैं तो उठी हूँ, पर जैसे लग रहा था कि मामा को मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं। और बाद में जब मेरी आँख खुली सुबह, तो सभी लोग, मेरी आँख तो नहीं खुली, मेरे बस कान खुले थे। सब लोग चिल्ला रहे थे कि उठो बेटा उठो उठो, तुम्हें क्या हो गया, इसीलिए कहा था कि उसको ना देखो कभी भी। और तभी क्या कहते हैं, मेरी आँख खुल गई और मैंने मामा लोग से पूछा, क्या हुआ मामा, और मुझको यहाँ क्यों बैठा के ले जा रहे हो। मामा चिल्लाते हुए बोले, बेटा तुम उठ गई, ये कैसे हो सकता है, तुमने वो उस क्रीचर को देखा तो भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं डर गई। मैं बोला क्या हुआ था मुझे मामा। तो जब रात को तुम सो रही थी, मामा ने बोला कि रात को जब तुम सो रही थी तो तुम्हारे सांसें रुक गई थी, और तुम सांसें रुक गई थी और तुम जिंदा नहीं थी, पर तुम कैसे जिंदा हो। तो मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और मैं बेहोश हो गई। और फिर मामा मुझको हॉस्पिटल ले गए, बोले कि इसको क्या हो रहा है, दिन ब दिन इसकी ये मर गई थी तो भी ये जिंदा हो गई, इसकी हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। तो मैंने बोला, मैं तभी मेरे कान भी खुले थे। मैं बोला, मैं अब मन में सोच रही थी कि किसको देखा, और उठी। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक खंडर में लेटी थी, और उधर ही सामने हगी बगी मुझको मारने के लिए आ रहा है, और तभी मेरी चीख निकल गई और मैं डर के उधर ही मर गई। और अगर आपको हमारी वीडियो ऐसे ही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड would you like this video see again or next part? Do you want to see the next part? So please comment down and share this video. The mango girl will give you a notification.